आज हमारी यात्रा हिमालय की उस घाटी की ओर है जिसका नाम सुनते ही मन में पर्वत, देवदार, बादल, बहता जल और दूर तक फैले हरे ढलान उभरने लगते हैं। लेकिन मनाली केवल सुंदर दृश्यों का नाम नहीं है। यह एक जीवित पहाड़ी बस्ती है, एक पर्यटन स्थल है और साथ ही ऊपरी हिमालय की ओर खुलने वाला एक महत्वपूर्ण द्वार भी है। परंपरा में मनाली का संबंध महर्षि मनु से जोड़ा जाता है। इसी स्मृति के कारण यह स्थान केवल एक हिल स्टेशन नहीं लगता, बल्कि हिमालय की गोद में बसी हुई एक पुरानी सांस्कृतिक भूमि जैसा अनुभव देता है। आज हम इसी मनाली को उसके अलग अलग रूपों में देखेंगे। सड़क से शुरू होकर बस्ती तक, बस्ती से देवदार के वन तक, वन से जल और वाटरफॉल तक, और फिर उन ऊंचाइयों तक जहां से पूरी घाटी एक नए रूप में दिखाई देती है। पहाड़ों में पहुंचने का अनुभव धीरे धीरे एक एक मोड़ के साथ बनता है। पहले नीचे घाटी का मार्ग बदलता है और घुमावदार मोड़ों पर गाड़ियों की गति अपने आप धीमी पड़ने लगती है। गाड़ी के शीशे के बाहर हवा का तापमान बदलता है, रास्तों के किनारे बने घरों की बनावट बदलती है और धीरे धीरे एक संकरी घाटी के बीच एक पूरी बस्ती आकार लेने लगती है। डैशबोर्ड से जब मनाली पहली बार दिखाई देता है तो वह किसी पोस्टकार्ड जैसे सपने की तरह नहीं, बल्कि एक चलती हुई पूरी तरह से व्यस्त पहाड़ी कस्बा की तरह सामने आता है। जून के इस क्लाउडी मौसम में पहाड़ों के ऊपर एक हल्की सी धुंध टिकी हुई है और ठीक उसके नीचे सड़कों पर जीवन अपनी पूरी गति से चल रहा है। यहाँ ट्रैफिक है, तीखे मोड़ों पर मुड़ती हुई गाड़ियां हैं और पहाड़ों की विशाल पृष्ठभूमि के सामने लगातार चलती हुई इंसानी गतिविधि है। पहाड़ों में अक्सर एकांत और शांति ढूंढी जाती है, लेकिन मनाली का पहला स्वागत अपने एक अलग रूप रंग से होता है। मुख्य मार्ग से उतरकर जब दृष्टि बस्ती के अंदर और गहराई में जाती है तो मनाली का वास्तविक रूप समझ आने लगता है। यहाँ की खड़ी ढलानों पर घर एक दूसरे के सहारे टिके हुए लगते हैं। होटल्स की लंबी कतारें हैं और लकड़ी के वे पुराने ढांचे हैं जिनकी ढलवा छतों पर बादल अपनी गहरी परछाई छोड़ जाते हैं। तंग मार्गों पर चलती हुई रोजमर्रा की आवाजाही, पुराने घरों के बाहर पत्थरों के बीच खिले हुए गुलाबी फूल और लकड़ी की पुरानी दीवारों के साथ एकदम सटकर खड़े नए कंक्रीट के मकान, ये सब मिलकर मनाली को एक जीवंत स्थान बनाते हैं। यहाँ दुकानों पर काम चल रहा है और उन घुमावदार ढलानों पर लगातार चलता हुआ एक ऐसा प्रवाह है जो घाटी के अलग अलग भागों को इस कस्बे से जोड़कर रखता है। भीड़ है, गाड़ियों का कोलाहल है,
लेकिन उस लगातार चलने वाली ध्वनि में भी पहाड़ों का अपना एक धीमापन उपस्थित है। यहाँ का हर भवन किसी न किसी पहाड़ की ढलान पर टिका है और बस्ती का हर मार्ग कहीं ना कहीं जाकर ऊंचे पेड़ों के बीच खो जाने का संकेत देता है। यह एक ऐसी चलती हुई पहाड़ी बस्ती है जहां बाहर से आए लोग भी हैं और रोज का जीवन जीते हुए स्थानीय लोग भी। यहाँ की हर सुबह सिर्फ घूमने वालों के लिए नहीं होती, बल्कि उन लोगों के लिए भी होती है जिनका जीवन इन्हीं ढलानों पर चलता है। इसी बस्ती की आवाजाही के बीच कुछ स्थान ऐसे हैं जहां यह कोलाहल धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। हडिम्बा टेम्पल मनाली की पहचान का एक बहुत बड़ा भाग है। उसकी लकड़ी की पुरानी दीवारें और वह कई मंजिल वाली छत पहाड़ों के प्राचीन समय को दिखाती हैं। हडिम्बा टेम्पल मनाली की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है। मनाली की तस्वीर की कल्पना की जाए और इस मंदिर का नाम ना आए, ऐसा बहुत कम होता है। देवदार के घने वृक्षों के बीच स्थित यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि इस पूरी घाटी की सांस्कृतिक स्मृति का भी हिस्सा है। जितना महत्वपूर्ण यह मंदिर है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका परिवेश भी है। मंदिर के चारों ओर फैला हुआ देवदार का यह वन एक अलग ही वातावरण को रचता है। जैसे ही कैमरा देवदार के इन पेड़ों के बीच आता है, प्रकाश पूरी तरह से बदल जाता है। बाहर की तेज धूप अब पेड़ों की घनी टहनियों से छनकर नीचे गिरती है। मार्ग का वह लगातार आने वाला कोलाहल, गाड़ियों की ध्वनियां और बस्ती की भागदौड़ सब इन ऊंचे पेड़ों के तनों से टकराकर कहीं बाहर ही रुक जाते हैं। यहां आकर सब कुछ बहुत धीमा लगने लगता है। जब नीचे से ऊपर की ओर इन देवदार के पेड़ों को देखा जाता है, तो इनकी असली ऊंचाई और फैलाव समझ में आता है। सीधे, शांत और ऊपर आसमान की तरफ उठते हुए ये विशाल पेड़ पूरी घाटी को अपनी छाव में लिए हुए हैं। भीतर के मार्ग बिल्कुल नरम दिखते हैं। जमीन पर सूखी पत्तियां और पाइन निडल्स की एक पूरी मोटी परत बिछी हुई है और पेड़ों के लंबे तने फ्रेम को लगातार ऊपर की ओर खींचते हैं। जमीन से बाहर निकली मोटी जड़ों के बीच से गुजरते हुए संकरे कच्चे मार्ग, यह मनाली का वह भाग है जो आज भी अपनी जमीन से मजबूती से जुड़ा हुआ है। इसी वन के बीच पहाड़ का जीवन अपने सबसे सीधे रूप में दिखाई देता है। यहाँ कहीं कहीं लकड़ी और पत्थर से बने पुराने पहाड़ी ढांचे दिखते हैं, जिनमें इस क्षेत्र की पारंपरिक बनावट की साफ झलक मिलती है। इन पगडंडियों पर चलते हुए लोग, पेड़ों की शांति, यह इंसान और इन पेड़ों के बीच का एक पुराना बिना बोला गया संबंध है जो आज भी अपनी उसी गति से चल रहा है। इस घने वन के अंदर चलते हुए एक धीमापन अपने आप शरीर में आ जाता है। जमीन पर एक ठंडी नमी है और हर तरफ पेड़ों की एक भारी छांव है जो पूरी घाटी को थामे हुए लगती है। हवा जब इन ऊंचे देवदार के पत्तों से होकर गुजरती है, तो पत्तों के रगड़ने की एक बहुत धीमी सी ध्वनि उत्पन्न होती है जो पूरे वन में गूंजती है। धूप और छांव का यह खेल वन के हर मोड़ पर लगातार चलता रहता है।
एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की दूरी में प्रकाश का रंग बदलता हुआ दिखाई देता है और यहाँ की शांति कभी भी पूरी तरह से लुप्त नहीं होती। ऊंचे पेड़ों के पीछे कहीं ना कहीं पानी के बहने की हल्की ध्वनि इस वन के अंदर लगातार चलती रहती है। यह ध्वनि इस पूरे वातावरण को एक लय देती है। यह बहता जल हमेशा याद दिलाता है कि पहाड़ों में अत्यंत शांत दिखती इन गहरी जगहों के भीतर भी लगातार एक प्राकृतिक गति चलती रहती है। पेड़ों की उस गहरी छांव से बाहर आते ही मनाली का एक बहुत शक्तिशाली तत्व सामने आता है, जलधाराएं। पहाड़ों का यह जल सिर्फ बहता नहीं है, यह विशाल पत्थरों को काटता है और अपना मार्ग खुद बनाता है। कहीं यह एक तेज बहती स्ट्रीम की तरह दिखाई देता है तो कहीं बड़े पत्थरों के बीच से गुजरते हुए एकदम सफेद रंग में बदल जाता है। किनारों पर जोर से टकराती लहरें, पत्थरों की निरंतर रगड़ से पैदा होने वाली गूंज और जल की तेज बहाव की वह लगातार ध्वनि, ये सब इस घाटी की एक अलग ही ऊर्जा को दिखाते हैं। वन के उस गहरे धीमेपन के ठीक बाद यह तेज बहता हुआ जल पूरे मनाली को एक नई गति देता है। नदी के किनारों पर पड़े हुए पत्थर इस बात का प्रमाण है कि जल ने वर्षों तक लगातार बहते हुए उन्हें तराशा है। यह जल सिर्फ एक प्राकृतिक दृश्य नहीं है, बल्कि इन पहाड़ों का वह मुख्य प्राण है जो पूरी घाटी को हरा रखता है और गांव नगरों को जीवन देता है। इसी तेज बहते जल का एक बिल्कुल अलग और सीधा रूप जोगिनी फॉल्स के रंग में दिखाई देता है। यह वाटरफॉल एक छोटा दृश्य विराम है। पहाड़ की सीधी और कठोर दीवार से एकदम नीचे गिरता हुआ तेज जल, पत्थरों पर टूटती हुई उसकी सफ़ेदी और हवा में उड़ती हुई उस पानी की बारीक नमी। गीले पत्थरों के बीच से गुजरता यह जल अपनी शक्ति का आभास कराता है और फिर वापस नीचे बहती हुई धाराओं में मिल जाता है। जल की इस तेज ध्वनि और घाटी की हवा के बीच में हॉट एयर बलून की छोटी सी झलक भी दिखाई देती है। खुले आसमान और विस्तृत पहाड़ी बैकग्राउंड के बीच हवा में उड़ते ये बलून मनाली के पर्यटन वाले रूप को सामने लाते हैं।
यह दृश्य केवल इस बात को दर्ज करते हैं कि यहाँ लोग भूदृश्य को सिर्फ दूर से देखते नहीं, बल्कि किसी न किसी तरह उसमें शामिल होने का भी प्रयास करते हैं। नीचे वैली में लगातार गतिविधि है, लेकिन इन संकरे मार्गों से थोड़ा ऊपर उठते ही मनाली एक बार फिर पूरी तरह से बदल जाता है। जब हम पहाड़ों की ढलान के विपरीत ऊपर जाते हैं तो वैली का असली आकार और उसकी विशालता पूरी तरह से समझ आने लगती है। इन ऊंचे मनाली व्यू पॉइंट से नीचे देखने पर वह बस्ती, वह कस्बा, जहां अभी कुछ देर पहले इतना ट्रैफिक था, जहां इंसानी आवाजाही अपने जोड़ों पर थी, अब बस पहाड़ों के बीच बसा एक बहुत छोटा सा भाग लगती है। ऊपर से देखते हुए मनाली अपनी सारी भागदौड़ पीछे छोड़ चुका है। वन की उस घनी छांव और जल की तेज ध्वनि के बाद यहाँ ऊपर एकदम खुले मेडोज हैं। जून की इस बादलों की पृष्ठभूमि में हरी भरी ढलानों पर घास चरते पशु और यहाँ वहाँ लेटे हुए कुछ जानवर नजर आते हैं। यहाँ दूर दूर तक फैली हुई हरी जमीन है, तेज हवा में हिलते छोटे छोटे सफेद जंगली फूल हैं और उन सब के बीच कहीं बिल्कुल अकेला खड़ा एक पेड़ है। वह अकेला पेड़ जैसे इन ढलानों का कोई पुराना पहरेदार हो, जो लंबे समय से इस पूरी घाटी को देख रहा है। यहाँ जमीन का वह भारीपन बिल्कुल नहीं है जो वैली के पत्थरों और घने जंगलों में महसूस होता है, बल्कि हवा में एक असीम धैर्य और सुगंध है। बादलों की बड़ी और गहरी परछाइयां इन घासों के मैदानों पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उनके साथ साथ यहाँ का समय भी धीमा हो जाता है। दूर बना पत्थर का एक अकेला घर इस बड़े से पहाड़ी विस्तार में इंसान की छोटी सी उपस्थिति को दिखाता है। इन ऊंचाइयों पर आकर दृष्टि किसी एक वस्तु पर नहीं रुकती। सामने धुंध में लिपटी हुई पहाड़ियों की लगातार आती लेयर्स हैं, जो दूर तक एक के पीछे एक छिपती चली जाती हैं। बादल इन हरी चोटियों पर ऐसे टिके हैं जैसे वे बहुत लंबे समय से यहीं रुके हों। नीचे से घाटी जितनी भरी हुई लगती है, ऊपर का यह आसमान उतना ही बड़ा और खाली है। ऊंचाई से घाटी का पूरा स्वरूप आंखों के सामने पूरी तरह से खुल जाता है। वे ऊंचे देवदार के वन जो नीचे से इतने विशाल लगते थे, यहाँ से और मनोहर लगने लगते हैं। सूर्य का प्रकाश बादलों के बीच से निकलकर जब इन ढलानों पर पड़ता है तो जमीन का रंग हर पल बदलता है। सामने फैले इन ऊंचे पहाड़ों को देखकर समझ आता है कि नीचे बस्ती में जो देखा था वह तो इस भूदृश्य का सिर्फ एक छोटा सा भाग था, जो खुले मैदानों, दूर तक फैले रिजेस और पहाड़ों की चोटियां मन को एक अलग ही शांति देते हैं। यह एक ऐसा विस्तार है जहां तेज हवा की ध्वनि के अलावा और कोई कोलाहल नहीं है, लेकिन जितनी देर कैमरा इन ऊंचाइयों पर रहता है उतनी देर सब कुछ बहुत शांत लगता है।
जैसे ही दृष्टि इन ऊंचाइयों से नीचे लौटती है, वहीं पहाड़ स्थानीय जीवन और रोजमर्रा की आजीविका से जुड़ा हुआ दिखने लगता है। इसी भूदृश्य के आसपास पर्यटन से जुड़ी हुई एक पूरी व्यवस्था यहाँ लगातार चलती रहती है। कुछ शॉट्स में सफेद छोटे मेमने दिखते हैं। उन्हें सावधानी से संभालते हुए लोग टूरिस्ट फोटोज का छोटा सा सेटअप, कैमरे के सामने शांति से खड़े भूरे घोड़े, सजे हुए याक्स, पार्किंग की जगहें और सड़क के किनारे लगातार चलती हुई इंसानी गतिविधि, ये सब इस स्थान की एक बड़ी वास्तविकता है। लोग यहाँ दूर दूर से कुछ यादें और फोटोज लेने आते हैं और इन्हीं चित्रों और इस आवाजाही से यहाँ कई घरों का जीवन यापन होता है। सड़क किनारे लगी हुई छोटी दुकानें, गाड़ियों की लंबी कतारें और अपने जानवरों को दिन भर मेहनत से संभालते हुए हैंडलर्स, ये सब मनाली की जीवन व्यवस्था का उतना ही आवश्यक भाग हैं जितना कि वे ऊंचे देवदार के पेड़ या निरंतर बहता हुआ जल। पर्यटन यहाँ सिर्फ देखने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह वह तंत्र है जो इस पूरी घाटी की अर्थव्यवस्था को चलाता है। इस कठिन आजीविका और रोज की मेहनत की वास्तविकता को दिखाए बिना मनाली का कोई भी चित्र पूरा नहीं हो सकता। इस बस्ती और इस रोजमर्रा की आवाजाही से पार जाते हुए मनाली का एक और बहुत बड़ा रूप सामने आता है। मनाली अपने आप में पूरा गंतव्य है, लेकिन इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण रूप भी है। यह आगे ऊपरी हिमालय की ओर खुलने वाला एक बड़ा प्रवेश द्वार भी बन जाता है।
जब दृष्टि वैली से उठकर दूर आगे की ओर जाती है तो आभास होता है कि मार्ग यहाँ समाप्त नहीं हुआ है। रोहतांग के डायरेक्शन में जाते हुए इस पूरे क्षेत्र का फैलाव बदलने लगता है। पेड़ कम होने लगते हैं और पहाड़ अचानक ऊंचे, बड़े और कहीं अधिक विशाल हो जाते हैं। लेकिन वह कथा एकदम अलग है। ऊपरी हिमालय की खुली, ठंडी और कठोर दुनिया का अनुभव एक अलग ही मार्ग है। इस वीडियो में रोहतांग सिर्फ इतना याद दिलाता है कि मनाली अपने भीतर जितना बसा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा अपने आगे खुलने वाले विस्तृत मार्गों में भी उपस्थित है। जो मार्ग यहाँ से लगातार ऊपर की ओर मुड़ते हैं वो एक और बड़ी और कठोर दुनिया की ओर संकेत देते हैं। उस अत्यधिक ऊंचाई तक पहुँचने के लिए हर किसी को मनाली के मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। ये घाटी उस आगे वाली विशालता की शुरुआत है। इसलिए मनाली को किसी एक ढांचे में बांधना या एक शब्द में परिभाषित करना हमेशा अधूरा लगता है। मनाली दरअसल कई परतों से बनी हुई जगह है। रोड पर चलता हुआ लगातार ट्रैफिक, लकड़ी के पुराने घरों की सघन ढलान, देवदार के पेड़ों के बीच निखरती हुई हल्की धूप, पत्थरों से तेज टकराकर बहता हुआ जल, जोगिनी वाटरफॉल का वह छोटा दृश्य विराम, हॉट एयर बलून की हल्की सी झलक, ऊपर से दिखती हुई शांत और विशाल वैली। टूरिस्ट फोटोज, घोड़े, याक्स, पार्किंग की ध्वनि और अंत में दूर रोहतांग की तरफ खुलता हुआ वह बड़ा मार्ग। ये सभी परतें जब एक साथ मिलती हैं तब जाकर इस घाटी का असली रूप पूरा होता है। मनाली एकदम से सामने नहीं आता और ना ही अचानक समाप्त होता है। यह स्थान बस
एक परत से दूसरी परत में धीरे धीरे बदलता जाता है और हर एक परत इस पूरी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है।